के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता पार्टी आलाकमान के निर्देशों का पालन करता है। पायलट ने यह भी कहा कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ताकत से मैंने निभाया है। आलाकमान ने जो भी जिम्मेदारी दी है उसे स्वीकार करते हुए अपना काम किया है। भविष्य में भी कांग्रेस की सरकार बने, इसी की ओर काम किया जा रहा है। किस पद पर कौन व्यक्ति को कहाँ इस्तेमाल करना है, ये जो कार्यक्षेत्र है ये कांग्रेस की लीडरशिप का है। और मुझे जब भी जो जिम्मेदारी दी है प्रदेश में, देश में, विधानसभा में, लोकसभा में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में, राजस्थान सरकार में, जब जो मुझे कहा गया है मैंने पूरी ताकत के साथ उस जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। भविष्य में क्या होगा मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते हो, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट हो। हमारे सहयोगी शशि मोहन शर्मा जी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। शशि, पेपर लीक पर दो फाड़। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री साहब कुछ कह रहे हैं, पायलट साहब कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से देखा जाए इसे? देखिए आशीष, दरअसल सरकार को दो विपक्ष का सामना करना पड़ रहा है। एक विपक्ष बीजेपी का, आरएलपी का है, और एक विपक्ष खुद की पार्टी के ही भीतर का है जी। दरअसल नौजवानों के बीच, किसानों के बीच सचिन पायलट जा रहे हैं। पहले अजमेर संभाग में गए, नागौर के पर्वतसर में सभा थी, फिर बीकानेर संभाग में गए जहां हनुमानगढ़ में सभा थी, और कल जयपुर संभाग में झुंझुनू के उदयपुर वाटी में सभा थी जी। पहले पर्वतसर में सचिन पायलट ने कहा कि केवल छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं आप लोग और सरगनाओं पर कार्रवाई की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को बिना नाम लिए सचिन पायलट के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा जिनको पकड़ रहे हैं वो सरगना ही है, और अगर किसी नेता को नाम पता है तो वो नाम बता दे, उन पर भी कार्रवाई कर दी जाएगी। अब सचिन पायलट ने उदयपुर वाटी से एक बार फिर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि जब पेपर लॉकर में रखे हुए थे, तिजोरी में रखे हुए थे, तो आखिर ऐसी कौन सी जादूगरी आई जो पेपर बाहर हो गए, लीक हो गए। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर कहा जाता है, और जब सचिन पायलट ने जादूगरी का नाम लिया तो समझा यही जा रहा है कि पायलट ने मोर्चा खोल दिया है। बिना नाम लिए पायलट ने भी सीएम के ऊपर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने कहा कि जादूगर, ऐसा कौन सा जादू आया जिससे ये पेपर बाहर आए। जी आशीष, जाहिर तौर पर, लेकिन अब इसमें तो कहीं ना कहीं ये तो तरीके से देखा जाए, जिस तरीके से खुलकर चीजें सामने आ रही, क्योंकि मैंने अभी देखा था शशि, कल या परसों को बयान था, डोटासरा साहब का बयान था। उन्होंने कहा था कि ये जो सभाएं पायलट साहब कर रहे हैं वो कांग्रेस की अधिकृत सभाएं नहीं है, उनका पर्सनल है जो कुछ भी है। एक तो ये बयान, दूसरी तरफ से ये जादूगरी वाली बात जो भी आपने जिसका जिक्र किया, जो भी कहा भी पायलट साहब ने, कोई जादूगरी नहीं है कि अलमारी से, लॉकर से निकलकर पेपर जो है बच्चों तक पहले ही पहुंच जाए। इसका मतलब साफ है कि ये तो काम जो है बीजेपी का आसान होता जा रहा है। अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा, चुनावी वर्ष में है, इस बात का भी ध्यान रखना होगा पीसीसी को। आवाज मिल रही मेरी शशि आपको? तो एक बार फिर से उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ा मसला है। बड़ा मसला इसलिए क्योंकि दो फाड़ नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी शशि ने अभी पूरी जानकारी दी, बताया कि आखिर किस तरीके से अब यहां पर चीजें हो रही हैं। मोर्चा खोल दिया सचिन पायलट ने और जादूगरी शब्द का इस्तेमाल किया। अब इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। समझाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये जो पेपर लीक हुआ है, मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि इसमें कोई नेता, कोई अधिकारी शामिल नहीं है। अब ऐसे में पायलट साहब का कहना होता है सीधे तौर पर कि अगर ऐसा नहीं है तो क्या जादूगरी है जो लॉकर से पर्चा निकलता है और सीधा पहुंच जाता है उन छात्रों के पास। लगातार बयानबाजियों का दौर जारी है। अब बात करेंगे कोल्ड अटैक की। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए।